शिरीन आपका और बात करेंगे पाकिस्तान की नापाक हरकत की। और इस समय की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पाकिस्तान के पाप का हिसाब अब होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी फायरिंग में एक कैप्टन और 3 जवान शहीद हो गए हैं। गुड़गांव के रहने वाले कैप्टन कपिल कुंडू महज 23 साल के थे। कैप्टन कुंडू विधवा मां के इकलौते बेटे थे और ये जो पाकिस्तान ने जिस तरह से बेशर्मी ओढ़ रखी है, लगातार बॉर्डर पर फायरिंग कर रहा है, उसमें सेना का आप ये जो फोटो हम दिखा रहे हैं इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर, ये एक अफसर है जो शहीद हो गया है जिसकी उम्र महज 23 साल है। आप उस मां के दुख का अंदाजा लगाइए। राजौरी के भिंबर गली में रविवार को पाकिस्तान ने हमला किया जिसमें ये अफसर सहित कई जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान ने मिसाइल और मोर्टार से ये हमला किया। लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान और इस सीज फायर का उल्लंघन करके वो आड़ लेकर आतंकवादियों की घुसपैठ भारत में कराना चाहता है। भारत की सेना भी जो है वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि एक अफसर और 3 जवान शहीद हो गए। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। एलओसी पर एक अफसर और 3 जवान शहीद हो चुके हैं। 300 से ज्यादा स्कूल बंद हैं। दहशत में लोग हैं क्योंकि जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी लगातार मोर्टार से हमला कर रहा है पाकिस्तान, जिसके चलते लोग दहशत में हैं। नहीं बाज आ रहा पाकिस्तान। सरहद पर नापाक फायरिंग, भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब। गोलीबारी में 4 जवान शहीद। ये ठीक उस वक्त की तस्वीर है जब बुज़दिल पाकिस्तान ने पुंछ में सीज फायर की धज्जियां उड़ाई। गोलियां और मोर्टार से हमलों की बारिश की गई। सर्जिकल स्ट्राइक और मुंह की खाने के बावजूद अपनी कायराना हरकत से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। रविवार दोपहर करीब 3 बजे सीज फायर तोड़कर गोलीबारी करने वाले पाकिस्तान ने इस बार सेना के साथ ही आम लोगों को भी अपना निशाना बनाया। यहाँ पे काफी दहशत का माहौल है। अचानक से फायरिंग आ गई और पाकिस्तान की फोर्स ने फायरिंग स्टार्ट कर दी और इंडियन फोर्स भी इसका अच्छे से जवाब दे रही है और अभी भी चल रही है फायरिंग यहाँ पे। बट यहाँ पे सब लोगों का, पब्लिक का यहाँ पे दहशत का माहौल है। कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, सब डरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में राजौरी के भिंबर गली सेक्टर और पुंछ में शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर तोड़ा गया। भिंबर गली सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में एक अफसर समेत 4 जवान शहीद हो गए, जिसमें लेफ्टिनेंट कपिल कुंडू, राइफलमैन शुभम कुमार, राइफलमैन राम अवतार, हवलदार रोशन लाल शामिल हैं। पाकिस्तानी गोलीबारी में 3 जवान भी घायल हो गए, जिसमें 2 सेना के और एक बीएसएफ का जवान शामिल है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक शाहपुर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने गोलीबारी की। मोर्टार दागे गए और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फायरिंग को देखते हुए सुंदरबनी से मंजाकोट तक सभी स्कूल अगले 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। माना जा रहा है कि आतंकी घुसपैठ नाकाम होने की बौखलाहट से पाकिस्तानी रेंजर्स ऐसी हरकत कर रहे हैं। इस साल जनवरी के महीने से ही सरहद पार से गोलीबारी की घटना बढ़ गई है। सिर्फ जनवरी में ही 8 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 6 जवान शहीद हो गए। वहीं 65 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 18 जनवरी से 22 जनवरी के बीच कठुआ और सांबा जिले में भी पाकिस्तान ने फायरिंग की। इसी दौरान एलओसी पर पुंछ और राजौरी में भी नापाक फायरिंग हुई। वहीं पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बाद भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि 4 जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जम्मू से अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और पाकिस्तान है कि बाज आने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और हद हो चुकी है। एक सेना का जो अफसर जिसकी महज 23 साल उम्र है, उसकी जान चली गई इस हमले में। मेरे साथ मेरी सहयोगी शिरीन जुड़ रही है जो हमें बताएंगी कि कपिल कुंडू के बारे में सारे डिटेल्स हमें देंगी। जी शिरीन। बिल्कुल शोभना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मां के दर्द को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन पूरा देश इस वक्त गुस्से में भी है क्योंकि मात्र 23 साल के थे कपिल कुंडू। बताते हैं आपकी आखिर थे कौन कपिल कुंडू। सेना के 15 जैकलाई यूनिट में कैप्टन थे, यहां तैनात थे। गुड़गांव के पटौदी गांव के रहने वाले थे।
शहीद कपिल कुंडू महज 23 साल की उम्र थी, देश के लिए उन्होंने शहादत दे दी। विधवा मां के इकलौते बेटे थे। आप समझ सकते हैं परिवार पर किस तरह से एक पहाड़ टूट पड़ा होगा। 2 बड़ी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। कपिल कुंडू साल 2012 में एनडीए में उनका सिलेक्शन हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपनी सेवाएं देनी शुरू की। तो ये थे कपिल कुंडू, जिसको लेकर अब पूरा देश मांग कर रहा है शोभना कि इंसाफ मिले। शिरीन, बहुत ही दुख की बात है, हमारी भी आंखें नम होती हैं जब इस तरह से देखते हैं, बहुत तकलीफ होती है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी राकेश कुमार सिंह जुड़ेंगे और न्यूज रूम से राकेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे इस पूरी घटना पर। लेकिन उससे पहले सुनवा देते हैं कि उस शहीद की मां का क्या कहना है। अगर मेरे को भी है, अगर मेरा और बेटा होता तो मैं उसको भी भेज देती। बस भगवान ने मेरे बेटे को समय कम दिया। मैं सोचती थी थोड़ा और मेरा बेटा होता और कुछ करता। उसको बहुत शौक था, तो मुझे कहता था माँ मेरे को मना मत करियो। उसको और में भेजा था, लेकिन वो जबरदस्ती इन्फेंट्री में उसने अप्लाई किया। मुझे लगा नहीं माँ, मैं पेपर वर्क के लिए नहीं पैदा हुआ। तो आपने ये मां के आंसू देखे और इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि कैप्टन कुंडू ने फेसबुक पर क्या लिखा था। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बहुत ही ऊंची सोच, लेकिन उस मां का दुख अपरंपार है आज, जिसका 23 साल का बेटा शहीद हो गया पाकिस्तान की नापाक हरकत के चलते। और कैप्टन कुंडू ने, आप दिलेरी देखिए, बहादुरी देखिए इस शहीद की, जिसने लिखा था कुछ दिन पहले कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बहुत बड़ी बात है। एडवेंचर की पता चलता है कि क्या बहादुरी के साथ उन्होंने जान दी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह और राकेश पांडे जुड़े हुए हैं। राकेश का रुख कर लेते हैं सबसे पहले, जो कि न्यूज रूम में मौजूद है। राकेश, क्या जानकारी आपके पास है? जनवरी, फरवरी, दूसरा महीना खत्म होने को आ गया है और ये जो हमला है ये लगातार बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर। बिल्कुल शोभना, आप जिक्र कर रही थी शहीद कुंडू की बड़ी सोच का, लेकिन पाकिस्तान की नीच सोच के कुछ नमूने आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। साल 2014 से मैं कुछ आंकड़े आपको बताता हूं। 51 जवान हमारे शहीद हुए पाकिस्तान की ओर से, जो लगातार सीज फायर का उल्लंघन चल रहा है। 110 आतंकियों को ढेर किया गया है। साल 2015 में 41 सैनिक शहीद हुए हैं। 113 आतंकियों को ढेर किया गया है। मुंहतोड़ जवाब लगातार दिया गया है। साल 2016 में हमारे 88 जवान शहीद हुए हैं, जो सीमा पार से फायरिंग हो रही थी। 65 आतंकियों को खत्म किया गया है। साल 2017 में ऑपरेशन ऑल आउट ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। 218 आतंकियों को खत्म किया गया। एक बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन 83 जवान इस मुहिम की भेंट चढ़ गए, शहीद हो गए। साल 2018, जिस खबर का आप जिक्र कर रही थी, जिसकी बात इस नए साल का आप जिक्र कर रही थी, कैप्टन समेत कुल 8 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि 10 आतंकियों को ढेर किया गया है। तो पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर वायलेशन जारी है। और जो बड़ी बात है शोभना, जो सीमा पास के इलाके हैं, जो सीमा के पास के इलाके हैं, जो गांव है, वहां पर जो है पाकिस्तान की ओर से लगातार निशाना बनाया गया है। 2018 में जो करतूत है, जनवरी से सरहद पर बढ़ी है फायरिंग की घटनाएं, लगातार पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन जारी है सीज फायर का। जनवरी में 8 नागरिकों की जान जा चुकी है, जबकि आज 6 जवान हमारे शहीद हुए हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि सरहद पार से जो गोलीबारी हो रही है उसमें लगातार जो गांव है सीमा के पास के, उनको निशाना बनाया जा रहा है। 65 लोग जख्मी हो चुके हैं शोभना। 18 से 22 जनवरी के बीच की अगर बात करें तो कठुआ और सांबा में बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से फायरिंग की गई है। फरवरी में कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हुए, जो आप अभी खबर दे रही थी, कैप्टन कुंडू का आप जिक्र कर रही थी। जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं है और उसकी ये नापाक हिमाकत लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए बहुत जरूरी हो गया शोभना कि उसको ऐसा जवाब दिया जाए जो उसे हमेशा याद रहे। राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। राकेश कुमार सिंह हमारे पॉलिटिकल एडिटर, उनका मैं रुख करूंगी। राकेश, सरकार की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आ रही है? लगातार ये हमले बढ़ते जा रहे हैं, हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ करने सरकार को हम नाकाम माने? देखिए, सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी की माने तो इसका माकूल जवाब दिया जाएगा और उसको लेकर सेना और बीएसएफ को ताकीद किया जा चुका है। यानी आने वाले दिनों में भारत की ओर से ठोस कार्रवाई दिखेगी। जहां तक बात है कि लगातार नौशेरा सेक्टर पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और कल की जहां तक बात है
कल जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रयोग किया गया है। अमूमन इसका प्रयोग जो है टैंक के उड़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा कल जो भारी हथियारों का प्रयोग किया गया है, अब सीधे तौर पर सेना को भी निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के हथियारों का प्रयोग किया जाए। तो ये साफ है कि भारत की ओर से अब ठोस कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से भारी हथियारों का प्रयोग किया गया है और कल एक कैप्टन सहित 4 जवान जिस तरह से शहीद हुए हैं, उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। पता नहीं राकेश कब इस समस्या का हल निकलेगा। हमारे जवान शहीद होते आ रहे हैं और सरकार का भी क्या कहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत